जय हिंद। आज मेरे पीछे एक बैकग्राउंड देख रहे होंगे, आदि पुरुष का एक पोस्टर लगा हुआ है। बहुत तमन्ना थी कि जब फिल्म आएगा तो अपने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। हमारे बच्चों के बीच में एक बेहतरीन संस्कार को दिया जाएगा, क्योंकि धर्म का मतलब ही संस्कार है और षोडश संस्कार में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है कि धर्म को बहुत अच्छे तरह से व्यक्त करने के लिए उस षोडश संस्कार को भी दिखाया गया है। तो हमें लगा था कि जो मनोज मुंतशिर साहब हैं उनको कम से कम यह तो बात का अवश्य उनको पता होगा कि षोडश संस्कार में क्या क्या आता है, किन किन बातों पर जिक्र किया गया है। और वो जो कभी अभी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हम 2023 का रामायण लिख रहे हैं, तो आप बताइएगा कि 2023 में रामायण लिख रहे हैं तो जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसके अपने धर्म में मॉडिफिकेशन ले आइएगा। क्या राम भगवान को आप जींस और टी शर्ट में आप प्रदर्शित कर दीजिएगा? मतलब हम आप बॉलीवुड के लोगों का मिजाज नहीं समझ पाते हैं कि आखिर आप लोग अप्रोच क्या कर रहे हैं। अरे भाई, ये धर्म का थी, आदि पुरुष का आपको मौका मिला था, आप उसको और बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, लोगों के बीच में एक संस्कार का आदान प्रदान कर। ये तो अच्छा हुआ कि आपका नाम मोहम्मद मुंतशिर नहीं था। कम से कम आप इतना इतना जो है, आज अगर वैसा कोई डायलॉग को डिलीवर्ड कर देता तो शायद इस पर बहुत लंबा और हंगामा होता। लेकिन चाहे वो आप किसी भी धर्म से रहें, आप किसी भी धर्म से रहें, किसी भी संप्रदाय से रहें, किसी के धर्म का, हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदू धर्म में, हम तो यह भी बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम संप्रदाय पर भी कोई अगर कटाक्ष किया जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अपना अपना धर्म है और हमारे यहाँ संवैधानिक संवैधानिक स्वेच्छा लोगों को दिया गया है कि हम अपने धर्मों को आबाद रूप से प्रेम कर सकते हैं, अपने धर्म के प्रति अपना आबाद प्रेम रख सकते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि मनोज मुंतशिर साहब आप कौन सा रामायण आदि पुरुष में लिखने जा रहे थे जो तेरे बाप की मेरे बाप की ये लिखने वाले आप सेंटेंस का यूज किए हैं। जब आपको याद है, हमको जब आपको जो है ना तेरी मिट्टी के लिए आपको जब अवार्ड नहीं मिला था तो हमें काफी दुख हुआ था कि बताइए इतना बढ़िया लिरिक्स वाले व्यक्ति को इतना तेरी मिट्टी, हो सकता है कि डिकेट्स में ऐसा लिरिक्स ना लिखा जाए, इनको तो मिलना चाहिए। उसमें जब नहीं लिखा था तो बहुत दुख हुआ था। उसमें कोई फटीचर टाइप के गाना को मिल गया था अवार्ड, अपना टाइम आएगा। शायद आपको लगता है कि वो धक्का जो है ना, आप धक्का को कंप्लीट करना चाहेंगे, अपना टाइम आएगा, इस टाइम को दिखाना चाह रहे थे कि देखिए उस समय हमको नहीं मिला तो हम संवाद ही गलत कर देंगे। चलिए, एक बार आपको सफलता नहीं मिली, इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमारे धर्म में अराजकता फैला दीजिएगा, हमारे धर्म में जो है ना उन चीजों का समावेशन कर दीजिएगा जिससे पूरी तरह से इसका 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 जो अप्रोच ही चेंज हो जाएगा। हर एक व्यक्ति के धर्म के प्रति आबाद प्रेम होता है। जब भी, आज भी आपको पता होगा कि जब दीपिका जो है वो जब मधुबनी गई तो उनको किस तरह से वहां तवज्जो मिला, लोग उनको सीता माता की तरह ही, लोग राम को कितना बार छुए हैं। तो जो लोग है उस आस्था के साथ इस तरह का आप 2023 का कौन सा आदि पुरुष और कौन सा रामायण दिखाना चाह रहे थे? अगर आपको ये काम नहीं हो पाया, ये अप्रोच आपसे डेवलप नहीं हो पाया, तो हमको लगता है ना कि आप जरूर बदला निकाले हैं अपना टाइम आएगा वाला में। हम मानते हैं कि उसमें गलती हुई थी, मानते हैं कि उस समय सबको ये जो गाना आप दिए थे, आज भी हम लोग जब तेरी मिट्टी सुनते हैं तो हम लोग को बहुत सुकून मिलता है, लगता है कि जो संचार है, रक्त का संचार, वो काफी बेहतरीन चल रहा है। लेकिन ये, इसका ये मतलब ये नहीं कि आप अपने फ्रेमवर्क में चेंजेस कर लें। अगर हमारे चीज नहीं बिक रहे हैं तो इसका यह मतलब क्या करें, पूरी तरह से अपने आप को बदल दे। हम तो हमेशा ये बात बोलते हैं कि अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जिस मूड में, जिस नेचर में है, उसी तरह से कार्य करते जाइएगा। समय का चक्र है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही चक्र का चीज इस मार्केट को एक्सेप्ट किया गया है, जरूर नहीं कि हमेशा फुहड़ता ही इस मार्केट को एक्सेप्टेंस मिला है। कभी कभी गंभीर जैसे मुद्दों पर जो काम हुआ है तो उसको लोग सहर्ष स्वीकार किए हैं। तो मेरे तरफ से तो पूरा कंप्लीट आप विरोध है कि इसका पूरा डायलॉग आप चेंज करें। और उसमें खासकर जो एक्टर को लॉन्च किया गया था, प्रभास को, तो हमें लगा था कि चलिए एक बेहतर किरदार को लेकर के कोई एंट्री किया है और लोगों का अपेक्षा था कि इस फिल्म को देखेगा और बच्चों के साथ जाकर के देखेगा। तो लेकिन आप मैसेज क्या दिलवाना चाह रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम पूरी तरह से आपके इस लिरिक्स का, आपके आपके जो डायलॉग है, अच्छा हुआ कि आप और अटपटा चीज डाले नहीं। और कितने बेबाकी से आपको, हमको लगता है सबको शर्म आना चाहिए
और हमको नहीं लगता है कि आपके अंदर शर्म बचा है। और रही बात आपकी विद्वता की ना, तो आपसे ज्यादा लिरिक्स यहां लिखने वाले लोग हैं। आपको क्यों ऐसा हमेशा लगता है कि आप, चूंकि आपको जगह मिल गया है इसलिए आप वहां पर लिख रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है। आपसे बेहतर बेहतर हर एक घर में गजल और लिरिक्स लिखने वाले लोग हैं। जरूरी इस बात की उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अगर जिस दिन उसको प्रमोशन और रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो आप अपने आप को यह मत आकिएगा कि हम सबसे बड़े लिरिक्स हैं और हमारे बाद लिखने का जो नजरिया लोगों का बदल जाएगा। भारत में हमेशा विद्वानों का देश रहा है और विद्वता कभी भी किसी के कंपैरेटिवली सेशन में मत लाइए। कभी आप ये नहीं कह सकते कि योद्धाओं से ये खाली देश है, मतलब एक योद्धा आ गया तो दूसरा योद्धा नहीं आएगा। हर जोन में, हर एक सेशन के बाद, हर डिकेट्स में योद्धा के ऊपर योद्धा है। तो ये सब आप कहना बंद कर दीजिए कि भाई हम जो लिख रहे हैं वो बहुत बड़ा बात लिख रहे हैं, और अपने ऊपर से जो इस तरह का बात जो चिल्ला चिल्ला के आप बोलते हैं। वैसे तो हम पहले आपकी बातों को सुनते थे तो हमको लगता था कि आप चलिए आप में कम से कम संस्कार कोई चीज का अच्छा चीज बना हुआ है, लेकिन अब तो पूरा तरह से समझ में आ गया है कि आप संस्कार नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि जो चीज हमसे नहीं हो पाया उसमें कितना ज्यादा एग्रेसिवनेस ला दे ताकि पूरा माहौल ही खराब हो जाए। किसी के धर्म पे ये कुठाराघात करना कहीं से भी जायज नहीं है। और आपको तो समझना चाहिए, आप जब पैट्रियोट सॉन्ग इतना बढ़िया लिख सकते हैं तो निश्चित रूप से इसको एक रिक्रिएट करके आप बेहतर चीजों को पेश कर सकते थे। और आप जो ये काम किए हैं ना, ये देश हित में नहीं है और नेशनल लेवल पर हम इसका विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत।